अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम आप लोगों की खिदमत में ऐसे सेटअप पे मौजूद है जहाँ पे हिरन और ऑस्ट्रिच रखे हुए हैं। इस सेटअप को आपको हम कंप्लीट विज़िट कराएंगे, दिखाएंगे इनमें क्या पहचान होती है। जैसे ऑस्ट्रिच हैं, वो कितने बड़े बड़े ऑस्ट्रिच हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास हिरन भी मौजूद हैं और कितने इकसाम के हिरन मौजूद हैं आज हम इनसे मालूम करेंगे कम्प्लीटली तौर पे और देखेंगे इनकी क्या केयर होती है। तो यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने इस हाउस का बताया है, ये पराचा हाउस के नाम से मशहूर है जगह। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अलीम पराचा। अलीम पराचा साहब, तो ये बताएं कि यहाँ पे आपने अपने सेटअप पे क्या क्या चीज़ें रखी हैं? दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने फेलो डेयर्स की नीदरलैंड एम्स्टरडम से शिपमेंट उतारी है। इसके अलावा अभी जो खड़ा हुआ है वो ये है फेलो डेयर्स हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं और फेलो डेयर का फुल साइज़ का ब्रीडर पेयर भी है, मालाकन काकाटू है, पीकॉक है। अभी फ़िलहाल यही है। अच्छा, तो ये बताएं आपका कितना एक्सपीरियंस है ये एनिमल्स में? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब तक कोई 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जब पैदा हुआ था जब से ही माशाल्लाह जानवरों का शौक़ था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया। ठीक, तो अलीम साहब मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपने घर की लोकेशन बता दें ताकि कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास आ सके। दोस्त ये शहीद मिलत रोड पर है, आलमगीर मस्जिद के पास, सदाबहार लॉन के सामने कोकन ग्राउंड है, उसके बैक साइड पे ही है पराचा हाउस। ठीक, पराचा हाउस के नाम से मुझे पराचा हाउस के नाम से फेमस है। तो आपका सेटअप विज़िट करते हैं, आए, मोस्ट वेलकम सर। तो व्यूवर्स पहले हम हिरन को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने हिरन रखे हुए सेक्शन में। जी जनाब। देखें ये फेलो डेयर्स हैं, कॉमन फेलो डेयर्स भी हैं इसमें, और इसमें कुछ जो हैं वो डार्क ब्लैक, उसे कॉमन लैंग्वेज में चॉकलेटी फेलो डेयर कहते हैं, कुछ फीमेल्स उसकी भी हैं। और ये सारे जो हैं तकरीबन 10 मंथ्स टू 1 ईयर ओल्ड हैं। और इसके अंदर मेरे पास ब्रीडर भी हैं, वो भी आपको मैं आगे चल के विजिट करा देता हूँ। ब्रीडर मेल और ब्रीडर फीमेल्स भी हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने जब इनको यहाँ पे मंगवाया था तो कितने बड़े बड़े थे ये? दोस्त ये तकरीबन महीने पहले मंगाया था, 54 दाने मंगाए थे और अब ये कोई तकरीबन 22-23 रह गए हैं। अच्छा। ये मेरी हॉक डियर की फ़ीमेल है, टेम फीमेल है ये, और ये बिल्कुल ये प्रेग्नेंट है, किसी भी रेडी टू डिलीवरी है, किसी भी टाइम इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये हॉक डियर होता है, पाकिस्तान का लोकल है, इसको लोकल लैंग्वेज में लोग पहाड़ा कहते हैं। अच्छा। ये उसकी फ़ीमेल है, मेल के सिंग होते हैं, फ़ीमेल के नहीं होते। हिरन जो है वो अक्सर लोग बहुत उससे नाम को समझते हैं कि यार बहुत कोई ख़ास चीज़ है, तो इनकी केयर भी ख़ास होती है? दोस्त कुछ नस्ल होती है इनमें, उनकी केयर ख़ास होती है। जो बाकायदा पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं वो थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी वो नाजुक भी होती हैं। खैर हिरन के अंदर तो दोस्त 70 नस्लें मैं देख चुका हूँ अभी तक। लोग हिरन समझते हैं एक ही चीज़ को हिरन, ये सारे ही हिरन हैं। फिर उसके अंदर कैटेगरीज़ आती हैं ना, 12 सिंगा हो गया, एंटीलोप्स हो गए, ये हो गया, फेलो डेयर्स हो गए। तो ये बताएं मुझे कि जब आपने ये हिरन इंपोर्ट किए थे तो इसका क्या प्रोसीजर हुआ? क्योंकि इंपोर्टर के लिए अलग कानून होते हैं और एक्सपोर्टर के लिए अलग होते हैं। बिल्कुल, देखें इंपोर्टर के लिए एज ए इंपोर्टर आपके पास इंपोर्ट का लाइसेंस हो वाइल्ड लाइफ के अंदर ना, कि आप जानवर ज़िंदा जानवर इंपोर्ट कर सकें। दूसरा आपके पास उसके बाद आपको NOC बनवाने पड़ेगी, परमिशन लेने पड़ेगी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सेंटर से। अगर आप सिंध के हैं तो पहले सिंध से लेंगे, फिर वो जिस तरह हाई कोर्ट होता है इस तरह वाइल्ड लाइफ का जो हेड है वो इस्लामाबाद में है, फिर इस्लामाबाद जाता है अप्रूवल के लिए, वहाँ से अप्रूव हो गया, आपको NOC मिल गई, तो अब यहाँ पे आप उतार सकते हैं शिपमेंट। अच्छा, एज ए एक्सपोर्टर उसको वहाँ का एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट से उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की परमिशन लेनी होगी। अगर वो उसको ग्रांट हो जाती है, दोनों तरफ ओके हो जाता है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर तो आप बाई ईयर चाहे बाई ईयर मंगाएं, बाई सी चाहे बाई सी। लेकिन ये जानवर ऐसे होते हैं कि बाई सी में कुछ नहीं पता कि जब खोलो आप तो कैरेट पूरा खाली मिले आपको मरा हुआ। तो बाई ईयर में तो ये है सुबह चढ़ते हैं और रात को पहुंच जाते हैं। ये बताएं कि बाई सी के क्या अखराजात होते हैं और बाई एयर के क्या अखराजात? दोस्त बाई एयर से मैंने मंगाया, बाई एयर का मुझे एक्सपीरियंस है। बाई सी से जिस तरह आप बड़े आइटम मंगा सकते हैं, हाथी हो गया या ऊँट हो गए, इस तरह के आइटम आप बाई सी मंगा सकते हैं। लेकिन अब बाई एयर भी तकरीबन अब अच्छा पड़ रहा है। तकरीबन मुझे इन पे ड्यूटी लगी बाई एयर की 16 लाख रुपए, सिर्फ प्लेन के चार्जेस लगे। तो अगर मैं बाय सी मंगाता शायद कम लगते, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। सी का आपको एक्सपीरियंस? इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें आपको खुद देख लो ना, अगर एक चीज़ 2 दिन में आ रही है एक जगह और एक जगह वो 2 महीने में आए या 1.5 महीने में आए, लाजमी सी बात है डेथ रेशियो पड़ सकता है, तो वो घुमा फिरा के आपको वही पड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप बाय एयर मंगाएं, जानवर भी सही रहे, हेल्दी रहे। तो ये जब आपने मंगवाए थे तो ये कितने वेट के हिसाब से आपके चार्जेस लगे थे? ये 1625 kg था
विद इनके बॉक्स होते हैं, वुडन बॉक्स, उस इंक्लूडेड। तो ये 54 दाने थे, तो 1625 kg उनका वुडन बॉक्स के साथ इनका वेट था। तो उस पर 16 लाख रुपए लगे। तो समझ लो आप 100 kg के लाख रुपए हो गए। ठीक है, 100 kg के लाख रुपए हो गए। तो ये बताएं, जब आपने इंपोर्ट किए हिरन, तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले वहाँ पे? इनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स मिले, क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स मिले, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान एयरपोर्ट वाले थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। बस हम एक चिट दे दी थी कि क्लियर हो गए, कि रास्ते में आपको कोई रोके ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं जमा हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल नंबर होता है, तो उस फाइल नंबर से आप जो चाहे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। क्लियरेंस हो गई सारी? वो क्लियरेंस हो गई। ठीक है, अगर कोई यहाँ से भेजना चाहेगा तो उन सब तमाम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आएगी? बिल्कुल आएगी। उसको बनवाने पड़ेंगे सब एनिमल्स के हिसाब से, फिर वो भेज सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा मेडिकल बनवाना पड़ेगा उसको, क्वारंटीन होता है इसके, सब चीज़ होती है। एक बात क्लियर कीजिएगा कि जब आप ये एनिमल्स इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट कुछ और होता है, वेदर कुछ और होता है, महीने के हिसाब से गर्मी सर्दी, तो यहाँ पे आने के बाद इन जानवरों का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या एहतियात करते हैं, क्या क्वारंटीन अप्लाई करते हैं? देखो दोस्त, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई जानवर बाहर से इंपोर्ट करें तो उसका वहाँ का वेदर, यहाँ का वेदर देखें। तो ये जानवर हैं सर्दी के, तो इनको सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने इनको विंटर्स के अंदर उतारा, सही है। और उसके बाद जब ये उतरते हैं तो इनको क्या नाम है, महीने भर तक सिर्फ और सिर्फ मिनरल वाटर पिलाया गया है। और बाकायदा इनकी एक फीड्स आती है, पैलेट्स कहलाती है वो, तो वो फीड इनको खिलाई गई थी। और इनकी एक घास होती है, जो आपकी गार्डन में घास होती है ना, वैसी ही घास होती है, वो खिलाई जाती है इनको, कि इनको बिल्कुल चेंज ही ना लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका मैंने दाना जो है दूसरा चेंज लगाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे ये आए जानवर और इसके बाद इनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो इसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बीमार हुए? कोई बीमार नहीं हुए। हाँ, थोड़ा 2-4 को खांसी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी मेडिकल वगैरह कर दी थी। और बाकायदा तो इसके लिए फिर वैक्सीन कराई आपने? वैक्सीन जो है ना, एयरपोर्ट से पहले वहाँ से वैक्सीन $200 पर एनिमल वहाँ दिए थे, तो वहाँ से जो इनकी वैक्सीन है वो होके आई थी। अच्छा, जहाँ से एक्सपोर्ट हुए वहीं से वैक्सीन होके चले? $200 दे के, वो उसके बगैर, वैक्सीन के बगैर वो पाकिस्तान उतर नहीं सकते। ठीक है, तो वैक्सीन वहीं से कराई थी। अभी यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया? उसके बाद कुछ अप्लाई नहीं, कोई मेडिसिन मेडिसिन जो अप्लाई की वो छोटी मोटी खांसी की, जब बीमार हो गए तो आपने अप्लाई किए? थकन की जो होती है एक इस तरह का, पैरासीटामोल वगैरह। तो अभी तो आपने फैलो हिरन जो है इंपोर्ट कराए, इसके अलावा कोई और शिपमेंट आपके पास? इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मे बी 2 days और मोर। और उसके अंदर मेरे पास पॉकेट मंकी होते हैं, मार्मोसेट, वो आ रहे हैं, और काकाटू के बच्चे आ रहे हैं, और मकाओ के बच्चे आ रहे हैं, और 4 लायन कब्ज़ आ रहे हैं, वाइट लायन। तो उसके बाद नेक्स्ट शिपमेंट जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डन है। वो चीतल की आ रही है। चीतल भी डेयर होते हैं, फैलो डेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो चीतल होते हैं। नेक्स्ट शिपमेंट उसकी आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अच्छा, ये जो मौजूद हैं अभी, तो इनको अभी आप क्या खिला रहे हैं? इनको आप दाना दिखा सकते हैं, पायलट्स होते हैं, इनकी फीड होती है प्रॉपर, तो वही खिला रहा हूँ। और थोड़ा सा बकरी का चारा जो होता है, चौकर, भूसा, और उसमें वो मिक्स कर। देखें दोस्त, इसके अंदर जो हैं 10 महीने से लेके 1 साल तक की हैं, जो ज़्यादा फीमेल्स हैं, और इसमें 2 फीमेल जो हैं वो ब्रीडर भी हैं। और साइज़ कितना होगा इनका? आपको दिखा देता हूँ, ब्रीडर फीमेल और ब्रीडर मेल दिखा देता हूँ। इसके अंदर हैं, ये होती है इसकी ब्रीडर फीमेल, अलग से पता चल जाएगा आपको। ये देखें, ये है इसकी ब्रीडर फीमेल। ये मैक्सिमम साइज़ इसका फीमेल का इतना जाता है, और मेल का मैक्सिमम साइज़ भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये अब मुझे थोड़ा रेट के हवाले से बताएं। ठीक है, कि अभी जो ये बेबीज़ मौजूद हैं, ये 8 महीने के बता रहे हैं? 8 महीने से लेके 1 साल तक के इसमें हैं। तो क्या प्राइस है ये छोटे बच्चों के? सबकी प्राइस मिक्स एक ही प्राइस है। फीमेल लेंगे तो 1,30,000 की, और मेल लेंगे तो 1,20,000। अच्छा, और ये जो ब्रीडर है? ये ब्रीडर जो है ये 3 लाख रुपए का पेयर है। 2 पेयर्स पड़े हुए हैं मेरे पास। 3 लाख रुपए का पेयर है? 3 लाख रुपए का पेयर है जी। ये नील गाय का बच्चा है दोस्त, इसको ब्लू बुल भी कहते हैं। ये उसकी फ़ीमेल किड है, तकरीबन इसकी एज 4 महीने हो गई। तो जब ये आई थी तो बिल्कुल छोटी सी थी, तो इसको फीडर पे पालते हैं। अभी भी माशाल्लाह से ये फीडर ही पीती है, ये देख सकते हैं, अभी भी फीडर ही पीती है। तो कितना फीड कराते हैं इसको फीडर में? दोस्त तकरीबन दिन में 1 लीटर पी जाती है, 3 टाइम्स करके ना। अच्छा, 1 लीटर दूध ये 3 टाइम्स करके देते हैं? हाँ, 3 टाइम्स करके देते हैं। और इनकी डाइट के लिए कितना ज़रूरी है? ये बच्चा तो काफ़ी छोटा है। बच्चा छोटा है लेकिन साइज़ में बड़ा है, तो इसके लिए 1 लीटर दूध जो है वो सही है। लेकिन अभी डाइट पे भी आ गया है, घास वगैरह भी खा रहा है, दाना भी खा रहा है, तो इसके लिए 1 लीटर इनफ है। अच्छा, और ये बताएं कि इसकी डिमांड क्या है? दोस्त ये 1,10,000 रुपये की फ़ीमेल है।
फीमेल है ये, 1,10,000 रुपये इसका की। मेल सस्ता होता है, इसलिए भी फीमेल महंगी होती है। अच्छा, ये कितने टाइम के बाद ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी? इसमें अभी दोस्त यही है 17 महीने, 18 महीने, 15 महीने। और साइज़ क्या होता है इसका? गाय से बड़ा, घोड़े से छोटा। अच्छा, ये गाय से बड़ी हो जाती है। गाय से बड़ी होती है जी जनाब। ये इसका ब्रीडर मेल होता है। इसकी एज अराउंड 3 to 3.5 ईयर्स होगी। ये भी और बड़ा होगा। जो बाहर हैं वो इसी के 1 साल के आपको दिखाए मैंने, 8 महीने से लेके 10 महीने से लेके 1 साल तक के थे। और ये जो है इसका 3 से 3.5 साल का मेल है। इस एज पे जाके इतना बड़ा हो, वो भी सारे ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्टाइल मेरे हिसाब तक 15 साल तक कैप्टिविटी में तो है अराउंड 15 साल तक ये जीते? मिनिमम। अच्छा, और ये ब्रीडिंग के लिए कब तक तैयार हो जाते हैं अगर बच्चा लें? और ब्रीडिंग के लिए मैक्सिमम 15 महीने। 15 महीने के बाद, या 15 महीने कह लें आप, मैक्सिमम कर लें तो 16 महीने कर लें। उसके बाद फीमेल जो है वो ब्रीड के लिए तैयार है। तो इनको भी कोई ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं दाने वाने में मिला कुछ के? भी नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं। अच्छा, वापस भगा। अगर कोई मेल लेना चाहे तो उसके सिंगल मेल के क्या प्राइस होंगे? सिंगल मेल 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का। और फीमेल 2 लाख की। 2 लाख की। और अगर बेबीज़ में बात करें तो? बेबी इसमें सिंगल मेल आपको बताया था 1,20,000 का, और फीमेल लेंगे तो 1,30,000 रुपये की। और ये पेयर में लेंगे तो ये आपको 3 लाख का पड़ जाएगा, कम का पड़ जाएगा। सिंगल लेंगे तो महंगा। अच्छा, लास्ट टाइम लोग 1 मेल लेते हैं, 2 फीमेल लेते हैं, अगर इस तरीके का पैकेज में? इसी तरीके से मेरे पास दोस्त इस वक्त 3 मेल हैं और अराउंड 22 फीमेल खड़ी हुई हैं। तो ये जो ब्रीडर हैं सारे वो फीमेल्स ही लेते हैं, क्योंकि मेल तो उनको मिल जाते हैं। एक मेल के साथ आप 12 फीमेल तक छोड़ सकते हैं। तो ये बताएं मुझे, अगर 1 मेल और 12 फीमेल कोई लेना चाहे तो उसको कितने का ये पैकेज मिलेगा? सेम प्राइस है दोस्त। ये मैंने जो है ना आपको जो प्राइस बताई हैं ये बल्क क्वांटिटी में बताई हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको 54 हेड्स आए थे मेरे पास और अब तकरीबन 22 फीमेल्स रह गई हैं। फीमेल्स मंगाई थी मैंने बाहर से, मेल जितने भी हैं वो लोकल हैं। अच्छा, एक बात बताएं मुझे कि ये जब बीमार होते हैं तो आप क्या इकदाम करते हैं? कोई मेडिसिन वगैरह? यार देखो, जिस तरह आपके बकरे और हिरन, वो बकरे और दुम्बे वगैरह बीमार हो जाते हैं, ये बीमार नहीं होते। और ख़ास तौर पे ये ब्रीड, क्योंकि हिरन जो हैं वो जंगली हयात हैं, उनको अपना हिसाब पता है कि क्या खाना है, कितना खाना है। बकरों की तरह ये आपको जो बकरे 100-100 किलो के बन जाते हैं खा के, ये उतना खाते भी नहीं हैं, ये अपने हिसाब से खाते हैं। तो ये इनमें बीमारी जो है ना आती नहीं है, और अल्लाह न करे आए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीमारी आती ही नहीं इनमें कोई, अच्छा, ख़ास तौर पे इस ब्रीड पे। तो ये ज़ुकाम की तो नॉर्मल दवाइयाँ दे देते हैं? जुकाम तो देखिए मौसम चेंज है, वो तो हर इंसान को आ जाती है। वो तो आप कोई सी भी पैराडोल CF वगैरह या कोई खांसी की दवाई पानी में मिला के दे दें और तो वो सही हो जाती है। आँखें इनकी थोड़ी सी, और उसमें आप तो दूर से ही अर्के गुलाब का स्प्रे होता है, वो आँख पे स्प्रे कर दें अर्के गुलाब का, तो आँख साफ़ हो जाती है। जी अलीम साहब, ये बताएं कि ये आपके पास मोर भी मौजूद हैं? हाँ दोस्त, ये वाइट का पेयर मौजूद है और एक ब्लू शोल्डर की फ़ीमेल है। तो ये वाइट का पेयर जो है ये तकरीबन 8 महीने का है और इसकी प्राइस जो है 20,000 रुपये है। अच्छा, और ये ब्लू की फ़ीमेल है, ये छोटी है तकरीबन 4 महीने की, ये 6,000 रुपये की है। अच्छा, तो ये क्या घर की ब्रीड है? ये घर की ब्रीड है, खुद इंक्यूबेटर में निकालें। इंक्यूबेटर से निकालें आपने? अच्छा, और ये मेरा घर का टर्की है, ये मैंने खाने के लिए रखा हुआ है अपने। ये भी घर की ब्रीड है। अब इसका वेट होगा तकरीबन 8 kg होगा। 8 kg होगा? 8 kg होगा। ये मेरा ये मेरा मेल है, इसकी एज 17 साल है। ये बच्चा आया था मेरे घर किसी का उड़ के। जी, ये बेचने का नहीं है? ये बेचने का नहीं है। अच्छा, इसकी टेल जो होती है वो 7 फुट की होती है और ये पाइड है। इसकी टेल 7 फुट तक की निकलती है, क्योंकि इसकी एज इतनी बड़ी हो गई है तो इसकी बहुत बड़ी टेल निकलती है। लेकिन अभी विंटर शुरू हो गए तो इसकी टेल अब नई आ रही है। इंशाल्लाह कमिंग 2 मंथ्स में बिल्कुल नई टेल आ रही है। इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 महीने के अंदर पूरी 7 फुट की टेल निकाल देगा अपनी। अच्छा, ये असील मुर्गे हैं। ये मुझे क्या नाम है, अटक से एक दोस्त ने गिफ्ट करे थे, तो ये वो पड़े हुए हैं। तो ये भी बेचने के? ये भी बेचने का नहीं है यार, ये बस शौक के रखे हुए हैं। शौक के रखे हुए? गिफ्ट जो होता है वो बेचते नहीं है। ठीक है जी। आपके पास काकाटू भी है? हाँ दोस्त, ये काकाटू भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेल है, 2 साल की इसकी एज है और ये काफ़ी बोलता है माशाल्लाह। मिट्ठू बोलता है, हेलो हेलो नहीं बोल रहा है। अब मैंने अभी केस से निकाला है इसको।
ज़्यादा लोग देख के हाँ, ज़्यादा लोग देख के जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, ऐसा, वरना बिल्कुल डांस वगैरह करता है। ये कौन सी ब्रीड है? ये अम्ब्रेला काकाटू है। अम्ब्रेला काकाटू। अम्ब्रेला काकाटू। तो ये भी सेलिंग के लिए? हाँ दोस्त, ये भी सेल का है। तो इसकी क्या प्राइस है, क्या डिमांड है? 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये। और कोई ब्रीडिंग के लिए लेना चाहे तो ये तैयार है? बिल्कुल तैयार है। इसकी एज है कोई 2.5 साल है, 2 से 2.5 साल, तो तैयार है। इनमें मेल का जो है ब्लैक आइज होती है और फीमेल की रेड आई होती है। तो इसकी ये मेल है तो इसकी ब्लैक आई है, पता चल जाता है इसमें साफ। जी, तो ये आपका ऑस्ट्रिच का सेटअप है? जी माशाल्लाह, ये मेरा ऑस्ट्रिच का सेटअप है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गई है। पहले इसी के अंदर, इसी केज के अंदर 150 दाने थे इसके ना। 150 दाने थे। अब ये कितने बड़े बड़े थे? वो सारे थे 1 महीने के। और अब इनकी एज तकरीबन 4 महीने हो गई, तो ये 4 फीट के लाते हैं। और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दाने रह गए हैं। ये मैंने ख़ुद रोके हुए थे अपने लिए, लेकिन अब कोई दोस्त यार आता है तो उनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि अभी जब आपने 1 महीने का मंगाया था बच्चा, तो उसकी फ़ीड क्या थी और अब इसकी फ़ीड क्या है? फ़ीड तकरीबन सेम ही है, बस फ़ीड का नंबर चेंज हो जाता है। जब आए थे तो 0 नंबर खाते थे फ़ीड, अब 1 नंबर की फ़ीड खा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इनकी डाइट के लिए कुछ देते हैं? हाँ, इनकी डाइट के लिए इनको लूसन चॉप करके देते हैं, जो हमारी हरी घास आती है ना, उसी को चॉप करके इनको देते हैं। ठीक है। और मुर्गी का दाना हो गया, जो बच जाए दाना, क्योंकि ये सब चीज़ ही खा लेते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, ये कौन से इलाके में रहना पसंद करते हैं, गर्म में या सर्द? यार ये जो है ना, माइनस टेम्परेचर के अंदर, बर्फ़ के अंदर भी रह सकते हैं और तपते हुए रेगिस्तान के अंदर भी रह सकते हैं, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आराम से कराची में आराम एडजस्ट से, होगा। आराम से। ये इंपोर्ट कराया था आपने? दोस्त, ये लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, तो बस मैंने खुद इंपोर्ट नहीं कराए, ये किसी ने इंपोर्ट कराए थे तो उनसे लिए। फार्म से लिए हैं? फार्म से लिए। ठीक है। और अभी इसकी क्या डिमांड है 1 पीस की? दोस्त, इसकी अब 1 पीस की 30,000 रुपये डिमांड है, पेयर के 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पेयर है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल पता चल जाता है? हाँ दोस्त, पता चल जाता है, कुछ फ़र्ज से पता चल जाता है, कोई बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। 100% नहीं पता चलता, लेकिन 90% पता चल जाता है। अच्छा, उसके अलावा DNA टेस्ट भी करा लेते हैं? DNA टेस्ट नहीं, तो जब ये 6 महीने के होंगे तो मेल में खुद ब खुद ब्लैक शेड आने लगेगा और फीमेल इसी कलर की रहेगी, तो पता चल जाता है। 2 महीने बाद सब क्लियर हो जाएगा आराम से। अभी अगर कोई महीने के परचेज़ करना चाहे आपसे, तो आप उसमें मेल फीमेल की देखें तो जिसके पर पे वाइट आ रहा है, वाइट शेड आ रहा है, किसी के आप देखें तो वो मेल है। इस तरह ये हो गया, इसमें ये मेल है, इसके पर पे देखें वाइट आ रहे हैं, फीमेल के वाइट नहीं आते। तो व्यूवर्स, ये था पराचा हाउस जहाँ पे ये सेटअप मौजूद है। यहाँ पे हमने विज़िट किया, आपकी खिदमत में वीडियो पेश की। यहाँ पे जो जो एनिमल्स मौजूद थे इनके पास हमने कवरेज की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम सर। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए कि अगर कोई परचेज़ करना चाहे, ख़रीदना चाहे, तो आप उनको आराम से अवेलेबल मिल जाएँ। दोस्त, मेरा पेज है फेसबुक पे पराचा हाउस, उससे भी आप, उसके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको सेल नंबर चाहिए तो मेरा सेल नंबर है 0321 213 2132। नाम फिर मेंशन कर दें। अलीम पराचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये विज़िट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे, मेरी टीम को और तमाम उन दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि ख़ासकर ऐसे लोगों की जो सेटअप पे मेहनत करते हैं, इनका अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आप इनसे कुछ ना कुछ गेन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम घर में जब पाल रहे होते हैं तो इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। तो ये वीडियो देखने से और इनके सेटअप को विज़िट करने से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर एनिमल्स किस तरीके से रख सकते हैं, क्या इनकी केयर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो मेहनत हमने की, यहाँ पे डियर मौजूद थे, यहाँ पे ऑस्ट्रिच मौजूद थे, इसके अलावा काकाटू मौजूद था। तो ये तमाम चीज़ें जो भी यहाँ पे मौजूद थी, हमने फुल कोशिश की है कि आप तक पहुँचा सकें। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप हमें बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।